हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल धनंजय एकेडमी। आज हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर्स का लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से हर एक कंसेप्ट से दो तीन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। हमें क्या करना है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके सिंप्लीफाई करना है एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहले क्या करना है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने लिख दिया साइड में ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो समझने में स्टूडेंट्स। सेकेंड सिंप्लीफाई करना है उसे, उसके बाद उसे हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी पावर के फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स आंसर को। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 to the power 2 इंटू 3 to the power 4 इंटू 3 to the power 8। जब मल्टीप्लाई का साइन रहे स्टूडेंट्स और बेस इक्वल रहे, बेस इक्वल और मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर को हम ऐड कर देते हैं। देखिए a to the power m इंटू a to the power n इक्वल टू a to the power m प्लस n। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे यानी 2 + 4 + 8 यानी 3 to the power हो जाएगा 4 to 6, 6 और 8 14। देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कह रहा था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसे ला दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 6 to the power 15 डिवाइड रहे 6 to the power 10। यदि a to the power m डिवाइड a to the power n रहे तो पावर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी जब मल्टीप्लाई रहे तो पावर ऐड करेंगे, जब डिवाइड रहेगा तो पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये भी डिवाइड का फॉर्म है स्टूडेंट्स, ये डिवाइड का फॉर्म है तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो गया। देखिए तो इसे भी क्या करेंगे, डिवाइड है तो सब्ट्रैक्ट आप कर दीजिए, पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो 15 - 10 हो जाएगा 5। ये आंसर हो गया स्टूडेंट्स। a to the power 3 इंटू a to the power 2। 4 नंबर क्वेश्चन लेंगे 7 to the power x इंटू 7 to the power 2। चलिए पहले 3 नंबर को सॉल्व करते हैं। a to the power 3 इंटू a to the power 2। फिर यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई का साइन है और बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे यानी a to the power 3 + 2। इस रूल्स में इसको हम अप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे। ये भी क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, बेस इक्वल है। जब बेस इक्वल हो तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसको भी आप ऐड कर दो, x + 2। दिस इज द आंसर। फाइव to the power 2 and whole to the power 3 डिवाइड 5 to the power 3। यदि पावर पर पावर रहे तो पावर को हम मल्टीप्लाई कर देते। देखिए a to the power m whole to the power n, तो पावर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई यानी ये जो पावर है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 to the power हो जाएगा 2 इंटू 3 डिवाइड 5 to the power 3। 2 3 जा 6 डिवाइड 5 to the power 3। फिर अब देखिए हमारा डिवीजन का फॉर्म में आ गया। डिवीजन रहेगा तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 6 - 3 यानी 5 to the power 3 आंसर। ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपका आ गया स्टूडेंट्स। टू to the power 5 इंटू 5 to the power 5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो, बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो a इन बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और दो पावर है तो एक ही पावर लिखेंगे। बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, a इंटू बी को मल्टीप्लाई कर दिए और दो पावर है एक ही पावर लेंगे उसमें। 5 5 2 जा 10 to the power 5। तो हम एक्सपोनेंट और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके इसे हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें बेस डिफरेंट है, पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो आप, यानी इसका आंसर हो गया ab पर पावर 4। 3 to the power 4 होल टू द पावर 3।
पावर पर पावर है तो पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए पावर पर पावर है तो इसका आंसर हो जाएगा 3 टू द पावर 4 इंटू 3 यानी 3 टू द पावर 12 आंसर। 2 टू द पावर 20 डिवाइड 2 टू द पावर 15 इंटू 2 टू द पावर 3। अब देख रहे हैं कि ये डिवीजन का फॉर्म में बेस इक्वल है, डिवीजन के फॉर्म में बेस इक्वल है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 2 टू द पावर हो जाएगा 20 माइनस 15 और ये हो जाएगा 12 हो जाएगा 2 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 3। फिर देख रहे हैं कि ये बेस इक्वल है तो पावर को हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन है, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी 2 टू द पावर हो जाएगा 5 प्लस 3 यानी 2 टू द पावर 8 आंसर। 8 टू द पावर t डिवाइड 8 टू द पावर t। डिवाइड है, बेस इक्वल है, एक्सपोनेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 8 टू द पावर हो जाएगा t माइनस 2 आंसर। तो आपने देखा स्टूडेंट्स लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके हमने वेरी इजी वे में आंसर को फाइंड किया। चलिए अब इससे रिलेटेड और कुछ देखते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे और उसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 32। 4 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन अब फाइंड कर लीजिए। 2 टू जा 4, 2 1 जा 2 यानी हो गया 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर हो गया इसका वैल्यू। 32 का पहले फाइंड कर लेंगे हम। 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा एंड 2 2 जा एंड 2 1 यानी 2 2 2 5 टाइम्स है, यानी इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 5। अब जहाँ 4 है वहाँ लिखेंगे 2 टू द पावर 2 स्टूडेंट्स, 32 है वहाँ लिखेंगे 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 4 इंटू 4 के जगह हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर और 32 के जगह हम क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 5, क्योंकि अभी 2 के टर्म में आ गया, ये 3 के टर्म में है। अब क्या करेंगे 2 वाले टर्म को एक साथ अरेंज कर लो आप, 2 वाले टर्म को एक साथ अरेंज करो और 3 वाले टर्म को एक साथ अरेंज करो। 3 पर पावर कुछ नहीं था, पावर 1 दे दिए, पावर ऐड हो जाएगा 2 टू द पावर m a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m। इस फॉर्मूला में इसको हम बैठाएंगे तो 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 प्लस 2, आप लिख दो यहाँ इंटू 3 टू द पावर 4। टू टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 4, यहाँ भी 2 टू द पावर 5 और 3 टू द पावर 1। अब a टू द पावर m बाई a टू द पावर n, जब क्या हो डिवाइड हो तो पावर को हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये डिवाइड हो तो पावर हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, 5 माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ भी पावर क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी हो जाएगा 2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 3। a टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है तो 2 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा और 3 टू द पावर 3 यहाँ रह जाएगा, यानी 3 टू द पावर 3 हो गया आंसर। यानी इसको भी हमने क्या किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए 5 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 4 डिवाइड 5 टू द पावर 7। तो a टू द पावर m होल टू द पावर n, इस फॉर्मूला में बैठाएंगे तो पावर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 2 इंटू 3 हो जाएगा, सारे जैसे के तैसे हम नोट डाउन कर देंगे। 3 2 जा 6 हो जाएगा, सारे को जैसे वैसे आप नोट डाउन कर दो। पावर को हम ऐड करेंगे, चूंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर हम ऐड कर देंगे, चूंकि बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, 6 प्लस 4 डिवाइड 5 टू द पावर 7, ये हो गया 5 टू द पावर 10 डिवाइड 5 टू द पावर 7। बेस इक्वल है, डिवाइड का साइन है तो पावर को हम क्या करते हैं स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी
5 टू द पावर 3। ये हो गया आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। चलिए कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 25 टू द पावर 4 डिवाइड 5 टू द पावर 3। चलिए इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 25 का जब फैक्टराइज हम करेंगे तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, यानी 5 इंटू 5, इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। इसको लिख दीजिए 5 का स्क्वायर इंटू 4 डिवाइड बाय 5 टू द पावर 3। अब 5 टू द पावर 2 एंड होल टू द पावर 4, यानी पावर 2 पावर हो तो पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 4 डिवाइड 5 टू द पावर 3। मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 4 जा 8 डिवाइड 5 टू द पावर 3। डिवाइड है तो पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अकॉर्डिंग्स टू रूल्स डिवाइड रहेगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5 टू द पावर 5 हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को अब देखते हैं स्टूडेंट्स। 3 इंटू 7 टू द पावर 2 इंटू 11 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 11 टू द पावर 3। तो सभी को सबसे पहले जो बेस है, बेस के में सभी को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ 21 है, 21 को फैक्टराइज हम करेंगे। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, यानी 21 का आया 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 टू द पावर 8। 21 को हम लिखेंगे 3 इंटू 7 और यहाँ 11 टू द पावर 3 आप लिख दो। अब इसे क्या करेंगे स्टूडेंट, इसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 8 टू द पावर m और 8 टू द पावर n का जो फॉर्मूला होता है m माइनस n, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्म में। सबसे पहले इसे हम पहले अलग कर लेंगे। इसको अलग हम कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो इसको अलग अलग आप लिख सकते हो। इससे समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी स्टूडेंट्स। अब हमने क्या किया, इस फॉर्म में सभी को इसको अलग लिख लिए, इसको अलग, जो मल्टीप्लाई का साइन था उसको हमने दे दिया। अब क्या करेंगे, 3 टू द पावर 1 माइनस 1 हो गया, क्योंकि पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो पावर को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस पावर को भी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बेस लिखेंगे और इसके पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हो जाएगा 3 टू द पावर 0, 7 टू द पावर 1 और 11 टू द पावर 5। 3 टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, 8 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो आप 1 लिख दो। 7 टू द पावर 1 का वैल्यू 7 हो जाएगा और 11 टू द पावर 5 का वैल्यू 11 टू द पावर 5, यानी 7 इंटू 11 टू द पावर 5 हो गया इसका आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखिए। 3 टू द पावर 7 डिवाइड बाय 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3। इसको सॉल्व करते हैं। बेस इक्वल है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई का साइन रहेगा तो पावर को हम ऐड करते हैं, यानी 3 टू द पावर 4 प्लस 3। इस रूल से 3 टू द पावर 7 अभी हो जाएगा 3 टू द पावर 7। अब यदि डिवाइड रहे तो पावर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 टू द पावर 0। 8 टू द पावर 0 का वैल्यू 1, तो 3 टू द पावर 0 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, 2 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर 0। इसको सॉल्व करते हैं। 8 टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 1, तो 2 टू द पावर 0 का 1, 3 टू द पावर 0 का वैल्यू 1, 4 टू द पावर 0 का वैल्यू 1, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, 2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 0 इंटू 4 टू द पावर 0। इसको देखिए सॉल्व करते हैं। 1 8 टू द पावर 0 का वैल्यू होगा 1, 2 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 इंटू 3 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 इंटू 4 टू द पावर 0 का वैल्यू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इट मीन्स 1। क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। 3 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 0। 3 टू द पावर 0 का वैल्यू 1, 2 टू द पावर 0 का वैल्यू 1, 5 टू द पावर 0 का वैल्यू 1, यानी 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 इट मीन्स 2 आंसर। पावर यहाँ 1 है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में ऑलरेडी है।
क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए, 2 टू द पावर 8 इंटू ए टू द पावर 5, 4 टू द पावर 3 इंटू ए टू द पावर 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 4 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 यानी 2 का फॉर्म स्क्वायर हो गया है। 2 टू द पावर 8 इंटू ए टू द पावर 5। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर टू द पावर 3, चूँकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 4 की जगह 2 का स्क्वायर हमने पुट कर दिया। 2 टू द पावर 8 इंटू ए टू द पावर 5। पावर क्या होता है, जब दो पावर एक साथ रहे तो पावर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3, 8 इंटू ए टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 6 इंटू ए टू द पावर 3। अब यहाँ से दो पार्ट कर लेंगे अलग अलग, 2 टू द पावर 8 और 2 टू द पावर 6, ए टू द पावर 5 और ए टू द पावर 3। चूँकि मल्टीप्लाई का साइन है तो हम अलग कर सकते हैं। अब पावर का फॉर्म रहे डिवाइड का फॉर्म, तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है। डिवाइड का फॉर्म में पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, यानी 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 8 माइनस 6, ये भी हो जाएगा पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2 टू द पावर हो गया यहाँ 8 माइनस 6 2, और ए टू द पावर हो गया 2, यानी 2a का होल स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे एक साथ। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, a टू द पावर 5 बाई ए टू द पावर 3 इंटू ए टू द पावर 8। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब डिवाइड हो तो पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब डिवाइड हो तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, और ए टू द पावर 8, फिर बेस इक्वल है तो पावर को हम ऐड कर देंगे, 2 प्लस 8 यानी ए टू द पावर 10, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 11 नंबर, 4 टू द पावर 5 इंटू ए टू द पावर 8 इंटू बी टू द पावर 3 अपॉन 4 टू द पावर 5 इंटू ए टू द पावर 5 इंटू बी टू द पावर 2। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देख रहे हैं कि सबका बेस सेम है, तो सिर्फ क्या करेंगे डिवाइड वाला जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को अप्लाई करेंगे। यहाँ से अलग अलग पार्ट कर लेंगे इसको, मल्टीप्लाई का साइन है तो अलग किया जा सकता है। तीनों पार्ट को हमने अलग कर लिया। अब इस फॉर्मूला में उसको पुट कर देंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का डिवाइड रहेगा तो पावर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पावर क्या हो जाएगा, दोनों पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ भी पावर क्या हो जाएगा, दोनों पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ भी दोनों पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 4 टू द पावर 0, ए टू द पावर 3 और बी टू द पावर 1। ए टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 4 टू द पावर 0 का वैल्यू 1, और ये हो गया बी, यानी ए क्यूब बी आंसर। तो हमने 11 क्वेश्चन को इसमें सॉल्व किया स्टूडेंट, जो हर एक तरह का क्वेश्चन था और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स वो सारा रिलेटेड था। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि ये फॉल्स है या ट्रू है, और उसका आंसर को जस्टिफाई भी करना है। कैसे हुआ वो बताना, रीजन भी आपको बताना। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 इंटू 10 टू द पावर 11 इक्वल टू 100 इंटू 11। चलिए LHS में लेते हैं इसको, तो 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 11। पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, यानी 10 टू द पावर 11 हो गया ये। और RHS हमारा क्या है, 100 टू द पावर 11। तो जो है दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। RHS का वैल्यू बड़ा हो गया और LHS का वैल्यू छोटा हो गया, तो दोनों इक्वल नहीं हुआ। LHS एंड RHS नॉट इक्वल, ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन फॉल्स हो गया। चलिए सेकंड को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2 टू द पावर 3 ग्रेटर देन 5 टू द पावर 2। इसको तोड़ दीजिए, 2 टू या 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 5 इंटू 5, 2 टू जा 4 टू जा 8, और 5 5 जा 25। 8 ग्रेटर है 25 से, नो, ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया स्टूडेंट्स। सेकंड भी फॉल्स हो गया। थर्ड को चेक करते हैं। 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2, इट मीन्स 6 टू द पावर 5। LHS को सॉल्व करते हैं। 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2,
2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 9 72, 6 इंटू 6 इंटू 6, इसका वैल्यू आ जाएगा 216 इंटू 36। ये वैल्यू क्या होगा, बड़ा हो गया, इक्वल नहीं हुआ, LHS नॉट इक्वल RHS, तो इक्वल नहीं हुआ तो ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फोर्थ नंबर देख, 3 टू द पावर 0 और 1000 पर पावर 0। 3 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 और 1000 पर भी पावर 0, कितना पर भी पावर 0 रहेगा उसका वैल्यू 1 ही होगा, दोनों इक्वल आ गया। LHS इक्वल टू हो गया RHS इक्वल, यानी ये हो गया ट्रू। तो इस तरह हमने स्टूडेंट्स ट्रू और फॉल्स को फाइंड कर लिया। और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 108 इंटू 192। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर हम फाइंड करेंगे। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 192, 2 9 जा 18, 1, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 2 हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है, तो आप लिख दो 2 इंटू 8, 3 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4। डायरेक्टली आप इसको आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स, 270 को एक्सप्रेस करेंगे। इसको प्राइम फैक्टर हम फाइंड कर लिए, अब इसको यहाँ पुट कर देंगे। 2 इंटू 3 कितना पावर है, 3 टू द पावर 3 एंड 5 1 है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। 729 इंटू 64, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 2 16 जा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 2 कितना टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 टू द पावर 6, और 3 कितना टाइम्स है, 3 इंटू 3, 3 टू द पावर 6। दिस इज आंसर, डायरेक्टली यू कैन राइट अ स्टूडेंट्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स। 4 नंबर देखते हैं, 768 का प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। आपको नहीं आएगा तो इसको डिवाइड करके भी आप लिख सकते हो। 2 4 जा 8, 1 2 8 जा 16, 2 24 जा 48, 2 12 जा 24, 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 टू द पावर 8 और 3 टू द पावर 1 हो गया आपका आंसर। तो एक सिंप्लीफाई का क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 3 अपॉन 8 टू द पावर 3 इंटू 7। तो सबसे पहले 8 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टरेशन आप फाइंड कर लो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 टू द पावर 3 हो गया। यानी 8 के जगह हम क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 5 इंटू पावर, जब 2 पावर है तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स।
8 को हम लिखेंगे 8 के जगह 2 टू द पावर 3 लिखेंगे इंटू 7, 2 टू द पावर 5 टू जा 10 इंटू 7 टू द पावर 3। ये भी पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 3, 2 टू द पावर 10, 7 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 9 और 7 टू द पावर 1 हिडन है। अब इसको अलग कर लेंगे, 2 टू द पावर 10 बाई 2 टू द पावर 9। डिवीजन का फॉर्म है, जब डिवीजन का फॉर्म रहे तो पावर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 10 माइनस 9 और ये हो जाएगा 7 टू द पावर 3 माइनस 1, 2 टू द पावर 1 हो जाएगा और 7 टू द पावर हो जाएगा 2, यानी 2 इंटू 49 यानी 98 हो गया आपका आंसर स्टूडेंट्स। 5 का 2 सिंप्लीफाई, 25 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू टी टू द पावर 8 अपॉन 10 टू द पावर 3 इंटू टी टू द पावर 4। इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले सभी का पावर को लिखेंगे। तो 25 का सबसे पहले फैक्टराइज आप फाइंड कर लो, इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 यानी 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25 को। 10 का क्या लिखेंगे, 10 का प्राइम फैक्टर होता है 2 5 जा 10 यानी 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5। चलिए पुट करते हैं यहाँ, 25 को हम क्या लिखेंगे 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2 उसके बाद है ही और t टू द पावर 8। 10 को हम लिखेंगे 2 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू t टू द पावर 4। पावर को हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ऐड कर देते हैं, यानी 2 प्लस 2 हो जाएगा इसका पावर। ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। ये हो जाएगा 5 टू द पावर 4 इंटू टी टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। अब 5 टू द पावर 4 और 5 टू द पावर 3 एक साथ अरेंज करेंगे और इसको आप लिख लो, वन बाई 2 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 4 और 5 टू द पावर 3 को अलग कर लो। इसके ऊपर में 1 छुपा हुआ है, इसके ऊपर में इसके लिए अलग से 1 आप छुपा हुआ, फिर मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो यही नंबर है, इसलिए हम अलग से इसको 1 बाई 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1 बाई 8, पावर को डिवाइड रहेगा तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है और ये भी डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 1 बाई 8 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू टी टू द पावर 4 यानी हो जाएगा 5 टी टू द पावर 4 बाई 8। ये हो गया आंसर। तो वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखोगे, और जो स्टूडेंट्स पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं जब भी इस तरह की वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।